अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं नवाज़ अली वीडियो क्लासेस में आप सबका तहे से इस्तकबाल करता हूँ। तो आइए आज हम जमात दहुम यानी 10th क्लास सब्जेक्ट उर्दू लेसन नंबर 1, लेसन का नाम है नात शरीफ के चौथे मॉड्यूल पढ़ने की कोशिश करते हैं। चौथी इकाई को पढ़ने से पहले यादें पर नज़र डालते हैं। यह नात शरीफ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बाबिट इन मुहावरों के मतलब लिखकर जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो मैं तलबा से ख्वाहिश करता हूँ कि इसका मतलब आप बयान करें या फिर मैं जुमला लिख देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इसका मतलब आप खुद बताने के काबिल बन जाएंगे। बरलाना, अल्लाह ही हमारी उम्मीदों को बर लाता है, यानी जी अल्लाह ही हमारी उम्मीदों को बरलाता है, मुराद पूरी करता है। अल्लाह ही हमारी उम्मीदों को बर लाता है। यानी पूरी करता है। अब बताइए, काम आना, ये तो आसान है, आप समझ सकते हैं। जब एक दूसरे का कुछ वक्त आ जाए, मुसीबत का वक्त आ जाए, तो हमें चाहिए कि दूसरों की मदद करें। वक्त ज़रूरत एक दूसरे के काम आना चाहिए। जी, अब बताइए, गम खाना। गम भी कोई चीज़ खाने की होती है। इसका मैं जुमला एक सुना देता हूँ, आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या मतलब है इसका। ये शख्स का कोई पुरसान हाल यानी पूछने वाला नहीं है। पुरसान हाल नहीं, ये क्या करता है, अपना गम खुद खाता है। यानी एक गम किसी में बांट नहीं सकता, अपनी मुसीबत किसी को बता नहीं सकता। ये शख्स को कोई पुरसान हाल नहीं, ये अपना गम आप खाता है, अपने आप अपना गम खाता है। अब बताइए, दरगुजर करने के क्या मतलब है। दरगुजर करना यानी माफ कर देना। जी, जुबैर की
अच्छी आदत है, अच्छी आदत है कि वो क्या करता है, दरगुजर करता है, दूसरों की गलतियों को दरगुजर करता है। दरगुजर करना अच्छी आदत है। जी, घर करना यानी जगह बनाना, किसी के दिल में जगह बनाना। अगर आपके अखलाक अच्छे हों तो उसके ज़रिए से आप क्या कर सकते हैं, आपके दुश्मन को, आपके मुखालिफिन के दिल में आप घर कर सकते हैं। अच्छे अखलाक के ज़रिए मुखालिफिन जो होते हैं के दिल में घर करना या कर लो। अच्छे अखलाक के ज़रिए से मुखालिफिन के दिल में जगह बनानी चाहिए। ज़ेरो ज़बर करना, जी बताइए क्या मतलब हो सकता है स्टूडेंट्स, आप ज़रा सोचिए। इसके माने मतलब मैं सबक में बता चुका हूँ। जी, अहमद ने, मिसाल के तौर पर इसका जुमला देखिए, अहमद ने राशिद के मंसूबे को क्या कर दिया, ज़ेरो ज़बर कर दिया। शीरो शक्र होना, करना, दोनों करीब एक ही माने हैं। हम उसके मतलब लिख लेते हैं, अहमद ने अहमद और राशिद दोनों शीर वो शक्र हो गए हैं। जी, शीर शक्र करना। अब यहाँ पर देखिए, राशिद ने क्या किया, राशिद ने अनवर और समी को शीरो शक्र कर दिया।
अब इसको याद रखने का एक आसान तरीक़ा देखिए, जिसको मैं एक कहानी के ज़रिए से बताता हूँ ताकि आपके लिए ये जहन नशीन हो जाए। यहाँ पर देखिए बरलाना, अल्लाह ही हमारी उम्मीदों को बरलाता है। अगर हम लोगों से मतलब रखेंगे तो लोग कोई मदद हमारी नहीं करते और हमारे मुखालिफ हो जाते हैं। इससे बेहतर यह है कि हम अल्लाह ही से पूरी उम्मीदें लगा कर रखें, तो हम लोगों से नाराज़ भी नहीं रहेंगे। तो मेरा आसान तरीक़ा देखिए, अल्लाह ही हमारी उम्मीदें बरलाता है, इसलिए मैं दूसरों पर भरोसा नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, लोगों के काम आता हूँ। वक्त ज़रूरत एक दूसरे के काम आना चाहिए। मेरे इस तरीक़े से काम आने से अल्लाह मेरी सारी उम्मीदों को बरलाता है। क्यों? मन ला यरहम ला युरहम, हम अगर रहम करते हैं तो अल्लाह भी हमारे ऊपर रहम करता है। गम खाना, इसके साथ साथ मैं क्या करता हूँ, जो गम ज़दा लोग होते हैं उनका गम अपने साथ बांट लेता हूँ, उनका गम खाता हूँ, जिसकी वजह से अल्लाह मुझ पर और ज़्यादा रहम करता है। दरगुज़र करना, एक मेरी आदत अच्छी ये है कि मैं लोगों की ख़ताओं को दरगुज़र करता हूँ तो लोग मुझे अपने दिल में घिर कर लेते हैं। जगह, लोगों के दिल में मेरी जगह बन जाती है। क्यों? क्योंकि मैं लोगों की बुराइयों को, उनकी ख़ताओं को दरगुज़र कर देता हूँ, इसलिए लोगों के दिलों में मैं एक मुकाम, अपनी जगह बनाकर रखा हूँ, घिर कर चुका हूँ। ज़ेरो ज़बर करना, अहमद ने राशिद के मंसूबे के ज़ेरो ज़बर कर दिया, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस तरह से होने पर वो दोनों को समझा बुझाकर एक दूसरे के लिए शीरो शक्र, दोनों को शीरो शक्र कर देता हूँ। अहमद और राशिद दोनों शीरो शक्र हो गए मेरे इस कहने से। अब हुआ ये कि राशिद फिर क्या करे, राशिद ने ये किया कि अनवर और समी दोनों जो लड़ चुके थे वो दोनों को आपस में मिलाकर शीरो शक्र कर दिया। इस तरह से आप एक कहानी जोड़ लें ताकि आपको ये पूरों के मतलब समझ में आ जाए और ये हमेशा के लिए आपके लिए जहन नशीन हो जाए। स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी जब कभी आप कोई इस तरह से याद रखने वाले लफ्ज़ियात हों तो उनकी एक कहानी बना लीजिए, आप इसको हमेशा याद रख सकेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम जीम बीट की तरफ बढ़ते हैं और लाहिका लगाकर मुरक्कब अल्फाज बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लाहिका लगाकर मुरक्कब अल्फाज बनाने से पहले एक मरतबा साबिक़ा और लाहिका दोनों को जान लेते हैं। साबिक़ा और लाहिका से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल लाहिका साबिक़ा है, साबिक़ से, साबिक़ के माने हैं अव्वल, यानी साबिक़ा यानी अभी जो आपको पहले जो आएगा उसको साबिक़ा कहते हैं। जैसे जो आपके जो टीचर हैं उनसे पहले जो गुज़र चुके हैं तो आप उनको इस तरह कहेंगे, हमारे साबिक़ा उर्दू टीचर फ़लाँ थे। तो ये जो पहले आता है उसको साबिक़ा कहते हैं। और दूसरा लाहिक़ा को जान लेते हैं। लाहिक़ कहते हैं मिला हुआ, लाहिक़ मिला हुआ, लाहिक़ा कहते हैं पीछे लगा हुआ, यानी जो लफ्ज़ के बाद में होता है। ये किसी लफ्ज़ से पहले होता है साबिक़ा और लाहिक़ा बाद में होता है। इसकी तफसील जानते हैं। साबिक़ा कहते हैं बामाना लफ्ज़ या इस्म। स्टूडेंट्स, बामाना लफ्ज़ यानी जिसके कोई माने हो, वैसा लफ्ज़ या इस्म के शुरू में, इस्म नाम के शुरू में दूसरा हर्फ या लफ्ज़ जोड़ना साबिक़ा कहलाता है। यानी कोई ऐसा लफ्ज़ हो जिसके कोई माने हो या कोई नाम ऐसा हो जिसके माने हो, तो उससे पहले कोई हर्फ का जुड़ जाना या लफ्ज़ का जुड़ जाना साबिक़ा कहलाता है। जैसे बेचैन, चैन के लिए यहाँ पर उससे पहले बे का इस्तेमाल हुआ है, तो ये साबिक़ा है। कौन साबिक़ा है? पूरा बेचैन साबिक़ा है या बे साबिक़ा है? जी, लफ्ज़ ये जो बे है, ये बे जो है सो साबिक़ा है।
और ये बामाना लफ्ज़ है। दूसरा देखिए बाहया, बताइए इसमें साबिक़ा कौन है? जी बिल्कुल सही कहा, ये जो बा है ये है साबिक़ा। हम सफ़र, इसमें साबिक़ा कौन है? जी हम जो है सो साबिक़ा है। सफ़र क्या है फिर? चैन, हया, सफ़र क्या है? ये सफ़र जो है सो बामाना लफ्ज़ है। अब लाहिक़ा की तरफ बढ़ते हैं। लाहिक़ यानी मिला हुआ, लाहिक़ा पीछे लगा हुआ यानी मुल्हिक़ ताल्लुक़ रखने वाला। जी बामाना लफ्ज़ या इस्म के बाद दूसरा हर्फ या लफ्ज़ का जोड़ना लाहिक़ा कहलाता है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर शुरू में आए तो साबिक़ा, अगर बाद में आए तो लाहिक़ा, बाद में आए तो लाहिक़ा, शुरू में आए तो साबिक़ा है। जी तो लाहिक़ा कहलाता है। जैसे हाजत मंद, हाजत एक बामाना लफ्ज़ है और मंद जो है सो कोई माने अपने अंदर नहीं रखता, लेकिन जब बामाना लफ्ज़ के साथ ये जुड़ जाता है तो एक नए माने इसके अदा होते हैं। मज़मून निगार, मज़मून एक बामाना लफ्ज़ है और हम निगाह उसको लगाकर एक नए माने हम पैदा यहाँ पर कर रहे हैं। मज़मून निगार। ईमानदार, ईमान बामाना लफ्ज़ है, दार बेमाना लफ्ज़ है। तो इस तरह से बाद में जो लफ्ज़ आएगा उसको लाहिक़ा कहेंगे। आम तौर पर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अगर साबिक़ा पहले आने वाला, लाहिक़ा बाद में आने वाला, तो तलबा में एक फ़िक्र ये होती है कि ये साबिक़ा है और ये लाहिक़ा, क्योंकि ये बाद में आया ये पहले आया, इस तरह से वो समझते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर भी वो यही कहते हैं कि ये क्या हो गया, साबिक़ा और ये लाहिक़ा। इस तरह से आमतौर पे उनका जहन बनता है, जो बिल्कुल गलत बात है। बामाना लफ्ज़ से पहले बेमाना लफ्ज़ हो तो साबिक़ा, और बामाना लफ्ज़ के बाद अगर बेमाना हो तो लाहिक़ा। स्टूडेंट्स आप मेरे साथ बोलिए, साबिक़ा में बामाना लफ्ज़ के शुरू में यानी पहले बेमाना लफ्ज़ आता है, और आप बोलिए मेरे साथ, लाहिक़ा बामाना लफ्ज़ के बाद जो लगता है उसको लाहिक़ा कहते हैं। ये आपस में साबिक़ा लाहिक़ा नहीं है, बल्कि बामाना लफ्ज़ के बाद जो लगता है वो लाहिक़ा है, और जो पहले आता है वो साबिक़ा है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब तो देखिए, अब आप समझ चुके हैं कि लाहिक़ा किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप बताइए कि गज़ब के साथ हम कौन सा लफ्ज़ लगाकर उसे एक नए मानों में तब्दील करेंगे। जी गज़ब के साथ अगर आप नाक लगा दें तो ये बन जाएगा गज़ब नाक। जी अब बताइए कि हवा के साथ क्या लगाने से लाहिक़ा बन जाएगा। जी हाँ, हवा दार। अब देखिए इस तरह से लिख दीजिए, हवा दार। और अब बताइए कि मुसीबत के साथ हम लाहिक़ा को, किस लाहिक़ा को जोड़ेंगे, कौन से ऐसा बेमाना लफ्ज़ होगा जिससे हम एक नए मतलब बयान करेंगे। जी ज़दा। जी मुसीबत ज़दा, मुसीबत मुसीबत ज़दा। तलब के साथ हम क्या लगाएंगे बताइए, गार, तलब
गार। हम इसको मिलाकर भी लिख सकते हैं, लेकिन आमतौर पे जो दो लफ्ज़ी अल्फाज होते हैं उसे अलग ही लिखना बेहतर है। जी, अब बताइए खिदमत के साथ हम क्या जोड़ेंगे? जी, खिदमत गुजार बोलिए या खिदमतगार बोलिए? खिदमतगार। फरमा। जी, फरमा के साथ आप लगाइए बरदार। बहुत अच्छे, फरमा बरदार। ये लड़का बड़ा फरमा बरदार है। जी, खता के साथ हम क्या लगाकर उसे लाहिका क्या लगाकर बनाएंगे? खता कार, खताकार से दरगुजर करने वाला। खता कार। जी, अब बताइए दिल। दिल का लाहिका क्या होगा? दार। जी, दिल दार। ये हो गया हमारा लाहिका।